अफगानिस्तान में जिधर हम बैक करते थे कई ग्रुप्स को, हमने ये फैसला किया कि अफगानिस्तान के लोग अपने खुद फैसले करें, हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी। लिहाजा हमने गनी हुकूमत से भी दोस्ती की और कोशिश की कि तालिबान और गनी हुकूमत के अंदर किसी तरह कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकला है। तो जब उनकी हुकूमत आई तो ये सुनहरी मौका था कि जो टीटीपी अफगानिस्तान में चली गई थी, और नंबर है उनका कोई 30-35 हजार से 40 हजार टोटल थे, जिसमें से लड़ने वाले 5 से 7 हजार थे। ये हमें आईएसआई की रिपोर्ट्स थी। तो अब जब हमारी एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आ गई, और याद रखें कम से कम 3 लाख लोगों को हमने, बाहर के लोगों को इवैक्यूएट करवाया पाकिस्तान के जरिए, जिन्होंने हम, और वो इसलिए किया क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात थे नई हुकूमत से। तो अब ये जो सिनारियो है, मैं इसके ऊपर आ रहा हूं कि बैकग्राउंड आपको समझ आनी चाहिए कि जब एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आ गई और उन्होंने फिर टीटीपी को कहा कि आप पाकिस्तान आप वापस जाएं, तो ये टाइम था हमारा इसका एक पुरअमन इसका सेटलमेंट करते, क्योंकि अफगानिस्तान की अंदर एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आने वो बहुत जरूरत थी अगर हमने इनके साथ सेटलमेंट करनी थी, क्योंकि वो प्रेशर डाल सकते थे इनके ऊपर, और उन्होंने प्रेशर डाला। अच्छा, खान साहब ने एक और बम फोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है कि पहले उन्होंने बम नहीं फोड़े थे, एक और फोड़ दिया और बोला कि साहब मैं तो तहरीक तालिबान फाइटर्स को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टेरर ग्रुप है उनके फाइटर्स को मैं चाहता था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में सेटल कर जाऊं, और 5,000 टीटीपी फाइटर्स को सेलेक्ट भी कर लिया था खान साहब ने, और उनके परिवार को मिलाकर करीब 35,000 लोग थे जो टीटीपी के एफिलिएट थे, मतलब उनके बीवी बच्चे जो भी थे, मां बाप होंगे, भाई भाई होंगे, बहन होंगी। 5,000 हार्डकोर टीटीपी फाइटर्स को सेटल करने की बात थी। अभी देख लीजिए, जिनको मारना है जान से उनको ये सेटल करने की बात कर रहा है। इस पूरे मुल्क में मैं आपको बताता हूं इतना कंफ्यूजन है पाकिस्तान में, और मुझे यह नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान में टीटीपी वाले आपके लोगों को मार रहे हैं। ओके, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज किलिंग पाकिस्तानीज, इसमें कंफ्यूजन कहां है मुझे समझ में नहीं आता। फिर ये कहता है ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, कोई कहता है कैम्ब्रिज का पढ़ा है, कोई कहता है एमआईटी का पढ़ा हुआ है। वो लानत है यार तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पे, तुमने ये पढ़ाई करी है? तुमसे तो अच्छे हम हैं यार, केंद्रीय विद्यालय के पढ़े, इतनी तो अकल हमें। ओ भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। टीटीपी वाले रोज पाकिस्तानियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। इमरान खान कहता नहीं, हमें उनसे मुज़ाकरात करनी चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए। वो बात नहीं करना चाहते, तुम्हारा गला काटना चाहते हैं वो यार। ठोको उनको, पकड़ पकड़ के ठोको उनको, खत्म करो उनको। ये खा जाएंगे तुम्हारे मुल्क को, और उस दिन के बारे में सोच के डरो जब ये लाहौर में नाचेंगे ये टीटीपी वाले। पता नहीं, और ये मुझे इसीलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तान देखिए, जब आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसे कमेंट करेगा, और टीटीपी एक सैंक्शनड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिकॉग्नाइज्ड टेरर आउटफिट है। जब आपका पूर्व प्रधानमंत्री, आपका साबिक वजीर आजम जब ऐसी बातें बोलेगा ना मीडिया में, आपको क्या लगता है ये एफएटीएफ वालों ने ये न्यूज नहीं पढ़ी होगी? एफएटीएफ वालों ने। और फिर आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो बाकी सूबे थे उन्होंने अग्री नहीं करा, बलूचिस्तान ने अग्री नहीं करा इतने पैसे देने के लिए। ये पैसे देने की बात कर रहे हैं आप, टेररिस्ट के लिए पैसे दे रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि यार भारत ने साजिश कर दी। क्यों नहीं करेगा भाई भारत साजिश? अगर हम लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश ना करें तो लानत है हमारे ऊपर, और तुम हमारे खिलाफ ना करो तो तुम्हारे ऊपर लानत है। ओ भाई साहब, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खुल के बोल रहा है कि मैं फंडिंग इकट्ठा कर रहा था टीटीपी के टेररिस्ट को सेटल डाउन करवाने के लिए। मतलब आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि दुनिया चलती कैसे है। कल आप बोलोगे जी कि 9/11 हो गया, 9/11 में 3,000 अमरीकी मारे गए थे, कुछ और भी थे बाहर के, टोटल 3,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने 20 साल की लड़ाई लड़ी, अफगानिस्तान और इराक बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने पूरी दुनिया को ऐसे खत्म कर दिया। आप कहते हो हमारे 80,000 लोग मारे गए। हर पाकिस्तानी ये गाना गाता है, हमारी 80,000 जाने गई, 80,000 जाने गई। और जिन्होंने जाने लिए उनको पैसा देके सेटल क्यों कर रहे हो? जिन्होंने जाने दी या उनकी जाने ली गई, मुझे तो नहीं पता, बट मुझे वो ना, मुझे अभी भी याद है वो इमेज,
और ऐसे एक चार्ट निकली थी, किसी ने पोस्टर बनाया था, वो बच्चों का, जो एपीएस पेशावर में 130 132 बच्चों को मार दिया था। ठीक है, वो कोई फौजियों के बच्चे थे, कोई सिविलियन भी थे उसमें, जो भी थे। उन बच्चों के कातिलों को ये सेटल डाउन करवाना चाहता है यार। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ठीक है, आप अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ो, इनके खिलाफ तो काम करो ना, टीटीपी के खिलाफ। खुद सपोर्ट कर रहे हो टेररिस्ट को और फिर बोलते हो कि इंडिया, पाकिस्तानी क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे इंडिया का हाथ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे इंडिया का हाथ है। अरे इमरान खान खुद सबके सामने चीख चीख के कह रहा है कि भाई साहब टीटीपी के पीछे इमरान खान का हाथ है। वो कह रहा है मैं उनको पैसे देकर सेटल डाउन करवाना चाह रहा था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इमरान खान पैसे देकर कह रहा है तुम सेटल डाउन हो जाओ खैबर पख्तूनख्वा में, मैं तुम्हें जमीनें दूंगा, अपनी फैमिलीज को लेकर आओ, टोटल 35,000 लोग सेटल हो जाओ, जिसमें 5,000 हार्डकोर टीटीपी के फाइटर्स हैं। वो कह रहा है उनको सेटल करो। तुम्हारा पूर्व प्रधानमंत्री, साबिक वजीर आजम, यह कह रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि टेररिस्ट आउटफिट है, जिसने और उसके एफिलिएट्स ने मिलके, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा टीटीपी और उस जैसी तंजीमों ने मिलके 80,000 पाकिस्तानियों को मार दिया। आप लोग खुद कहते हैं 80,000 पाकिस्तानियों की जानें चली गई हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। ये पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी टीवी एंकर दिन में 3 बार बोलता है। उन लोगों को पैसा देके इमरान खान कह रहा है मैं सेटल कर दूं। यार अजीब कौम है यार, मुझे नहीं समझ में आया। आप कभी सोच सकते हैं कि इंडिया वाले ये बोलेंगे कि जी हम लश्कर तैयबा को सेटल कर रहे हैं, उनको जमीन दे रहे हैं? सोच सकते हैं अमेरिका बोले हम जमीन दे रहे हैं, अलकायदा को सेटल कर रहे हैं जिन्होंने 9/11 करा, और इंडिया बोले जिसने 26/11 करा उसको हम सेटल कर रहे हैं। इंडिया जब सेटल करेगा लश्कर तैयबा को, जैसे करता है ना, तो उस कब्र का नामो निशान नहीं है, पहाड़ के किसी कोने में दबा हुआ है 3 पत्थर के नीचे, वो हम ऐसे सेटल करते हैं। इसने तो एनजीओ खोल रखा है यार टेररिस्ट के लिए इमरान खान ने। आई एम वेरी सरप्राइज्ड।